हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा प्रोटीन सीरीज का दूसरा वीडियो है, दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखा था अमीनो एसिड्स और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब हमने उसमें देख लिया था। तो अगर किसी को उसमें डाउट है तो आप पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद फिर यहाँ पे आए। तो दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑन प्रोटीन सीरीज। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोटीन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड कितने हैं प्रोटीन के अंदर, उसके आधार पे जो है प्रोटीन्स वो तीन टाइप के होते हैं बेसिकली। तो जो पहला टाइप है उसे हम कहते हैं मोनोपेप्टाइड, दिस इज कॉल्ड मोनोपेप्टाइड। दूसरा है ओलिगोपेप्टाइड, और जो तीसरा है उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो नाम से ही समझ, जैसे हमने पहले कार्बोहाइड्रेट में देखा था मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, सेम वही कंसेप्ट है, वैसा ही है। तो अगर मान लीजिए सिर्फ अकेला एक अमीनो एसिड है, अकेला एक अमीनो एसिड है, तो अकेले अमीनो एसिड को हम बोल देते हैं मोनोपेप्टाइड। अकेले अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे? मोनोपेप्टाइड बोल देंगे। अब अमीनो एसिड की ही लॉन्ग चेन को हम बोल देते हैं प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। तो अब आगे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो अगर 2 से 20 अमीनो एसिड की चेन है, अगर मान लीजिए एक चेन है अमीनो एसिड की और उसमें कितने हमारे पास 2 से 20 अमीनो एसिड है, ठीक है। तो 2 से 20 अमीनो एसिड की चेन है तो उसे हम क्या कहेंगे? ओलिगोपेप्टाइड कहेंगे। ठीक है। अब ओलिगोपेप्टाइड में 2 से 20 है, यहाँ पे 2 to 20 अमीनो एसिड है। तो जैसे मान लीजिए ये है, ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरे अमीनो एसिड के साथ इसने पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया। और अब ये दो अमीनो एसिड की, अब ये एक चेन है जिसमें 2 अमीनो एसिड है, तो इसे हम कहेंगे डाइपेप्टाइड। तो 2 अमीनो एसिड की चेन को कहते हैं डाइपेप्टाइड। अगर इसमें एक और अमीनो एसिड जुड़ जाए तो अब इस चेन के अंदर कितने अमीनो एसिड हैं? ट्राइपेप्टाइड, तो ये कहलाएगा ट्राइपेप्टाइड। 4 अमीनो एसिड की चेन है तो ये कहलाएगा टेट्रापेप्टाइड। अगर 5 की चेन होगी तो कहलाएगा पेंटापेप्टाइड। तो अब इसमें समझने की बात यह है, अभी जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है, 1 2 3 4। तो ये 4 अमीनो एसिड की चेन है। तो 4 अमीनो एसिड की चेन में पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। तो 4 अमीनो एसिड के बीच में 3 पेप्टाइड बॉन्ड है, 1 2 3, तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड हो गए 4 अमीनो एसिड के बीच में। ठीक है। इसी तरीके से आप इनकी चेन बनाते चले जाओ। और कितनी चेन हो? 20 तक। अगर चेन में 20 अमीनो एसिड मौजूद हैं तो 2 से लेके 20 अमीनो एसिड में कितने भी अमीनो एसिड हैं बीच में, तो वो क्या कहलाएंगे? ओलिगोपेप्टाइड कहलाएंगे। दे आर कंसिडर्ड एज ओलिगोपेप्टाइड। तो ये है बेटा बेसिक चीज जो है समझने की। देन अब आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 10 तक ही लिखा है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है ज्यादा 20 तक लिखने की। लेकिन जो 2 से लेके 20 अमीनो एसिड की चेन है दे आर कंसिडर्ड एज ओलिगोपेप्टाइड। इसी तरीके से 2 से लेके 10 शुगर की जो चेन थी, जहां वो हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था, उसको हमने नाम दिया था ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड नाम दिया था कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन इस केस में हम अमीनो एसिड के लिए शब्द यूज करते हैं पेप्टाइड। ठीक है। वहां पे शुगर के लिए हम यूज कर रहे थे सेकेराइड। ठीक है। अब आते हैं 20 से ज्यादा की चेन है। अगर मान लीजिए एक चेन है उसमें 20 से ज्यादा अमीनो एसिड मौजूद हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। तो ये हमारे बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के अमीनो प्रोटीन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एसिड। तो अगर एक ही अमीनो एसिड है तो दैट इज कंसिडर्ड एज मोनोपेप्टाइड। मोनोपेप्टाइड इज सिंगल अमीनो एसिड, नथिंग, इट इज सिंगल अमीनो एसिड। ओलिगोपेप्टाइड क्या है? 2 से लेके 20 अमीनो एसिड की चेन, उसमें कितने भी हो सकते हैं, 2 से लेके 20 के बीच में कितने भी हो सकते हैं। और 20 से ज्यादा अमीनो एसिड की चेन है लंबी, तो उसे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। तो जरूरी नहीं है कि एक प्रोटीन में एक ही पॉलीपेप्टाइड हो, एक प्रोटीन में बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। तो अगर 2 अमीनो एसिड की चेन है तो डाइपेप्टाइड, 3 की है तो ट्राई, फिर 4 की है तो टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेकापेप्टाइड। सो दिस इज द टॉपिक। अगले वीडियो में हम प्रोटीन्स के और भी टाइप्स पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से, तो हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।